हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देख रहे हैं। ठीक है, चलिए उसी क्रम को अगले बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक सेट। देखो सिमेट्रिक सेट क्या होता है, इसकी सबसे पहले आप डेफिनीशन देखो। अभी नहीं समझ में आएगी, मैं समझाऊँगा। देखो डेफिनीशन क्या बोलती है कि सेट ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, ध्यान देना, वन वन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट हो जो एन एलिमेंट्स कंटेन करता हो, मतलब 1 2 3 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कितने भी एलिमेंट्स टू इटसेल्फ, देन द एलिमेंट्स ऑफ एसन, जो एसन के एलिमेंट्स होंगे उसे हम बोलेंगे परमुटेशन, एंड एसन को हम बोलेंगे सेट ऑफ परमुटेशन। ठीक है सर, समझ में नहीं आया कुछ भी, कोई बात नहीं, देखो अब आएगा समझ में। देखो सबसे पहले जो सिमेट्रिक सेट होता है उसे हम एसन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद का आप ध्यान दीजिए। और मान लो हमारे पास में कोई सेट है ए, ठीक है, तो एसन ये बोलता है कि ए से ए में आप जितनी भी वन वन और ऑन टू मैपिंग बना सकते हैं उन सभी को इकट्ठा कीजिए, एक सेट में बंद कर दीजिए। ए से ए में जितनी भी वन वन और ऑन टू मैपिंग बना सकते हैं उन सभी को इकट्ठा कीजिए, एक सेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एसन। जो यहाँ पर बैठे हैं एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, परमुटेशंस होते हैं। जो इसके एलिमेंट होते हैं उन्हें हम परमुटेशन बोलते हैं, और उस पूरे सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, सिमेट्रिक सेट भी बोलते हैं, एक ही बात है, सिमेट्रिक सेट या सेट ऑफ परमुटेशन। समझ में आया। तो ए से ए में जितनी भी वन वन ऑन टू मैपिंग बनेंगी, 1 2 3 मान लो एन एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 मानो एन एलिमेंट्स हैं, तो जितनी भी वन वन और ऑन टू मैपिंग बनेंगी उन्हें हम बोलेंगे सेट ऑफ परमुटेशन। और जो एसन के एलिमेंट्स होंगे, ध्यान देना, जो एसन के एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं परमुटेशंस। क्या बोलते हैं, परमुटेशंस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अरे भाई समझ में आया। तो ये होता है एसन। अच्छा, तो अब आप डेफिनेशन दोबारा पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि इसका जो ऑर्डर होता है, एक सेकेंड, इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एस एन, ये होता है एन फैक्टोरियल। ठीक है, या इसे ऐसे लिखते हैं, तो ये होता है एन फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर आपको पता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, चलिए अगले बढ़ें। तो देखिए अगले बढ़ते हैं, और ये शायद कुछ लिखा हुआ है, इसको मिटाते हैं पहले। तो देखो मान लो हमारे पास में, अगर हमको S1 देखना हो कि S1 क्या होता है भैया जी, S1, अरे एक सेकेंड, S1, ठीक है, तो S1 तुम्हारा होता है सिंगलटन आइडेंटिटी। अगर S1 की बात करें तो इन्हें आप ध्यान रखना बस। दूसरा, अगर मैं S2 की बात करूं तो S2 क्या होता है, इसमें होता है 1,1,2। ठीक है, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं परमुटेशन। आई एक परमुटेशन है, आई आइडेंटिटी परमुटेशन है। ठीक है, तो इसे हम आई लिखते हैं। और 1 2 ये भी एक परमुटेशन है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ सर इसका ऑर्डर क्या होगा S2 का, तो देखो 2 फैक्टोरियल, तो यानी 2, यानी इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 इसका ऑर्डर आ गया। अच्छा, तीसरा है, मान लो S3 हमको देखना हो, तो S3 क्या होता है बेटा जी, S3 होता है, देखो 1,1,2, 1,3, 2 3 और 1 2 3 और 1 3 2। ठीक है, ये होता है S3। इसमें इस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। ये क्या होता है, सभी परमुटेशंस होते हैं। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा कि एक सेट होगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई सेट है, इस ले लें, मान लो हमारे पास में कोई सेट है, ठीक है, ए, जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ से S3 डिफाइन किया गया। अब ए से तुम ए में, जैसे ये ए है, ए से ए में 1 2 3 1 2 3, ए से ए में जितनी भी तुम वन वन और ऑन टू मैपिंग बना सकते हो वो ये हैं। इन सभी को एक सेट में बंद कर दिया है, जिसे हम बोलेंगे S3, सेट ऑफ परमुटेशन। बताओ क्लियर हुआ। अच्छा, अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ S3 कितना होगा, देखो आपको दिख रहा होगा 6 एलिमेंट है, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल। तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है,
चलिए अगले बढ़ें। चलिए जी अगले बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ आ गया, चलो इसको भी मिटाते हैं, क्या दिक्कत है। देखो अगला तुम्हारा जो होता है वो होता है क्वाटेरियन सेट। अच्छा ये देखो सब इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत काम आएंगे। क्वाटेरियन, सर बड़ा अजीब नाम है, किसी राक्षस का नाम लग रहा है। अरे नहीं, राक्षस का नाम कहाँ है यार, सेट है एक क्वाटेरियन सेट। देखो क्वाटेरियन सेट होता है, इसे हम Q4 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Q4 से। और इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, जो Q4 होता है उसके एलिमेंट्स होते हैं +-1 +-i, ये प्लस माइनस है, ठीक है। अरे यार क्या कर रहे हो सर। +-i +-j +-k, और यहाँ ध्यान रखना कि i² ये j² होता है, j² भी k² होता है, ये इसकी वैल्यू सबकी -1 होती है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि i × j = k होता है, ये आपको पता होगा। साइकिल घुमाइए, हैं सर हम ग्रुप 3 पढ़ रहे हैं कि साइकिल चलाना सीख रहे हैं। अरे यार क्या बोलूँ आपको मैं, सर तो ऐसी बातें बोला मत करो यार। देखो साइकिल का मतलब ये है, एक सर्कल बना लो। अब यहाँ पर लिखो i, यहाँ पर लिखो j और यहाँ पर लिखो k। अब हमेशा आपको ऐसे चलना है, ठीक है। तो i × j करेंगे, बचा हुआ लिख दो, वही लिखा हो गुरु जी। j × k करेंगे तो बचा हुआ लिख दो, वही लिखा है। k × i करेंगे तो बचा हुआ कौन सा j, वो लिख दिया, बस इस तरीके से। और i² j² k² ये हमेशा -1 होते हैं, ध्यान रखना। इसमें टोटल एलिमेंट्स होते हैं 8। एलिमेंट्स सिर्फ ये हैं, ये तो कंडीशंस हैं इन पर। तो टोटल एलिमेंट्स कितने तुम्हारे पास में 8। तो इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर डायरेक्ट ये पूछ लिए जाते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ Q4, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो 8 हैं, इसका ऑर्डर कितना हो गया 8। बताओ जी, समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग नहीं रही है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सर हर पेज पे लिखा हुआ है, क्या बात है सर, पहले से लिखे हो का। चलो जी देखो, अगला आता है तुम्हारा K4, इसे हम बोलते हैं क्या बात है सर, इंग्लिश में नाम याद नहीं है। अरे क्लाइंस ऐसे समझ लीजिए आप, KLEINS, क्लाइंस 4 सेट। हमको लगा सर हमको इंग्लिश में नाम ही याद नहीं है, गजब भाई। IITian है NITian है तो यार इंग्लिश में नाम याद नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो यार, आपने कमाल कर दिया साहब जी। देखो K4, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं K4, ठीक है, क्लाइंस 4। और इसमें एलिमेंट्स होते हैं E, A, B, AB, ठीक है। 4 एलिमेंट्स होते हैं, इन पर कंडीशन होती हैं कि आप A² करोगे या आप B² करो, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। और AB = हमको BA इसमें होता है, ये कंडीशन होती है, समझ में आया। अच्छा ये तो कुछ नहीं है, मतलब इसमें इतने ही एलिमेंट्स होते हैं। और इसका ऑर्डर आप बता दीजिए कितना होगा। सर ऑर्डर होगा 4। क्यों 4 क्यों होगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं, सिंपल। तो ये देखो तुम्हारे सेट तो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको टैकल करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ मुझे। चलिए जी तो देखो हम लोग अगले बढ़ जाते हैं, और अगले बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्वेश्चन है G = Q+। हमने ग्रुप की डेफिनेशन और वगैरह देख लिए हैं सभी, वो आप देख लीजिए। आज हमने इम्पोर्टेंट सेट्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो G बराबर हमारे पास में Q+ है, एंड A.B बराबर हमारे पास में AB/3। मतलब A और B हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। A.B को इस तरीके से डिफाइन किया है कि आप A.B करेंगे तो AB/3 आएगा। देन आपको बताना है कि जो G होगा डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा, इस ग्रुप। इम्पोर्टेंट देखो क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या ये ग्रुप होगा? बताओ सर हमें क्या पता, आपको पता होगा तो बता तो रहें, रुको तो, तुम तो यार बहुत जल्दी करने तो। बाबू मुसाई इतनी जल्दी नहीं है, ठीक
तो देखो हमें इसे ग्रुप प्रूफ करना है, जाहिर सी बात है 4 प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेंगी। चलो शायद दिखा देते हैं, कम है क्या। तो देखो क्लोजर के लिए मैंने मान लिया लेट A, B बिलोंग्स टू Q प्लस, भाई Q प्लस को ही दिखाना है ना, मान लेते हैं। सच दैट अगर हमने इसमें से ये माना तो 2 एलिमेंट्स में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए ऑपरेट मतलब ए बी, अरे यार ए डॉट बी करो, जो भी ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन लिखते हैं बेसिकली, जो भी ऑपरेशन हो, प्लस हो माइनस का हो, खैर यहाँ तो डॉट का है, तो जो भी ऑपरेशन करो ये एलिमेंट हमारा खुद उसी में जाना चाहिए, यानी Q प्लस में ही जाना चाहिए। यहाँ पर Q प्लस की बात करना है हम लोग, ठीक है, कहीं आप समझो सर किसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखो ध्यान से समझना, अगर 2 एलिमेंट आपने Q प्लस से माने हैं और हमें पता है कि Q प्लस में कोई भी 2 एलिमेंट इस तरीके से ऑपरेट होंगे, ठीक है, तो A डॉट बी करूँगा तो कितना आएगा AB/3। अब मुझे एक बात बताऊँ, आप A और B दोनों Q प्लस से आ रहे हैं, सीधी सी बात है, दोनों रेशनल नंबर होंगे, आपको पता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया। तो अगर A डॉट B/3 करूँगा, ये भी तो रेशनल नंबर ही होगा, ये वाला, ये भी तो रेशनल नंबर ही होगा, 3 से डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। मान लो आ रहा है 1/2, ठीक है, अगर इसमें मैं 3 से डिवाइड भी कर दूंगा तो 1/6 हो जाएगा, डोंट वरी, ये भी रेशनल नंबर है, Q से ही आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या, तो ये हमारा Q प्लस से आ गया, यानी हमें क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी, कहने का मतलब ये है, सिंपल, ठीक है, ओके। दूसरी देखो, जो एसोसिएटिव होती है, एसोसिएटिव, ये तुम्हारी ऑटोमेटिक सही होती है, इसमें आप चाहे मानो ना मानो, इसको प्रूफ करो ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम मान लेते हैं लेट, खैर हम तो प्रूफ कर रहे हैं तो पर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। A, B, C बिलोंग्स टू Q प्लस, ठीक है, हम इसमें से ये मान ले रहे हैं। अच्छा चलो, तो अगर मुझे दिखाना क्या होगा, देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, हमें दिखाना क्या होगा, A डॉट B डॉट C बराबर A डॉट B और डॉट C, यही तो होती है क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम B डॉट C देखते हैं, तो यहाँ से अगर मैं A डॉट, ये वाली साइड पूरी देख लो यार, B डॉट C करूँगा तो B डॉट C का मतलब क्या है, इसको मैं मिटा दूँ, कोई दिक्कत इसका काम है नहीं ना अब। अच्छा इसमें क्या करूँ, अब देखो 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट को किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, BC/3, ठीक है। अच्छा BC/3, अब इन दोनों को फिर से अलग अलग मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ABC/9, अब ये भी तुम्हारा 9 हो गया, चलो। अच्छा नाउ अगर हम A डॉट B और डॉट C की बात करें तो क्या होगा, देखो AB को हम करेंगे AB/3, भाई 2 एलिमेंट्स को इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं जैसा उसमें दिया है, हमें क्या करना, तो ये कितना हो जाएगा, AB तुम्हारा ABC/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड बराबर आ गई, एसोसिएटिव होल्ड करके, सिंपल, बस ख़त्म, इतना ही है। अच्छा अगला क्या है बेटा तुम्हारा, अगला है तुम्हारा तीसरा आइडेंटिटी, ये इम्पोर्टेंट है। देखो आइडेंटिटी वाला भाग हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी क्या बोलती है, आपने आइडेंटिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी। आइडेंटिटी बोलती है कि अगर ई जो है जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं आइडेंटिटी हूँ तो मुझे इस जी के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करवा दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वही एलिमेंट खुद आ जाएगा। यानी ए ऑपरेशन ई करें या ई ऑपरेशन ए करें, वो हमेशा ए के ही बराबर देगा, ये आइडेंटिटी बोलती है, आइडेंटिटी की खास बात होती है, समझ में आया। तो इसी का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने मान लिया लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू Q प्लस, ये क्या है तुम्हारा, अल्फ़ा तुम्हारा आइडेंटिटी है, मैंने ऐसा माना है। अब आइडेंटिटी मुझे पता करनी पड़ेगी कि होगी क्या, तो हमें पता है कि अल्फ़ा को मैं, और मान लो ए तुम्हारा जी से आ रहा है, यानी Q प्लस से आ रहा है, तो ए को अल्फ़ा पे मैं अगर अल्फ़ा को ए पर ऑपरेट कर दूं तो मुझे ए ही मिल जाना चाहिए, आइडेंटिटी बोलती है। तो इसलिए ए बिलोंग्स टू अल्फ़ा, ए बिलोंग्स टू अल्फ़ा, अरे यार एक सेकंड रो ना यार, ए सर बदतमीजी ना करो, अरे मैंने क्या कर दिया, ए ऑपरेशन बी, ए डॉट बी है ना, ए डॉट अल्फ़ा बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए ना,
क्लियर है ना। अच्छा अब मुझे बताओ ए और अल्फ़ा दोनों क्यू के एलिमेंट हैं और इनको किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया डेफिनेशन में कि ए अल्फ़ा बाई 3 हो जाएगा। भाई ए और बी दो एलिमेंट हैं क्यू के, तो उनको इसी तरीके से तो डिफ़ाइन किया गया। अब अल्फ़ा और ए ये भी तो क्यू के ही एलिमेंट हैं, क्यू प्लस के, तो ये भी ऐसे ही हो जाएंगे। अच्छा यहाँ इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा ए। आपको पता है ए से ए कट जाएगा, नहीं पता है हाँ पता चल गया। तो अल्फ़ा बराबर आ गया 3 और 3 ऑब्वियसली क्यू प्लस से क्यू प्लस से आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो क्यू प्लस की आइडेंटिटी है इस डेफिनेशन के लिए कितनी होगी 3, पर्सनली इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। अच्छा ना अगले बढ़ें। तो देखो अगले आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ तो तुम्हारा आता है, चलो फोर्थ आता है तुम्हारा इन्वर्स। अच्छा इन्वर्स क्या होता है बेटा, इन्वर्स क्या होता है भैया जी, इन्वर्स होता है कि मान लो कोई हमारे पास में ए एलिमेंट है जी से आ रहा है, तो एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एक मतलब बी एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी ऑपरेशन हो, प्लस का हो सकता है, तो अगर उन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे प्लस के बारे में बात बता रहा हूँ, तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो तो उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। इसका मतलब जो बी होता है वो ए का इन्वर्स होता है। क्या होता है, बी ए का इन्वर्स। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए, ठीक है। आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ा होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, सर पढ़ा है, अगले बताओ यार। चलो रुक जाओ, तो हम मान ले रहे हैं लेट ए जो है वो क्यू प्लस से आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन मैंने माना इसके लिए देन देयर एग्जिस्ट यूनिकली, ये यूनिकली होता है, देयर एग्जिस्ट यूनिकली ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस। मैं मान रहा हूँ कि इसके हर एक मतलब इसके लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्यू प्लस में, भाई तभी तो ग्रुप होगा, तभी तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे ए और ए इनवर्स की गुणा 3 के बराबर दिखानी पड़ेगी। सर अभी तो आपने आइडेंटिटी बोला यहाँ 3, क्योंकि इसके लिए अभी हमने निकाला ना आइडेंटिटी कितनी है 3, यानी इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 3 के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो ए डॉट ए को मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, ए और ए इनवर्स बाई 3। भाई डेफिनेशन में है कि ए डॉट बी बराबर कितना, ए बी बाई 3, तो इसी तरीके मैंने इसको लिख दिया ए डॉट ए इनवर्स को। तो ये कितना हो गया 3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ए इंटू ए इनवर्स हो गया 9, यानी ए इनवर्स हो गया 9 बाई ए। तो ए का जो इन्वर्स है वो 9 बाई ए है, और आपको पता है 9 भी तुम्हारा कैसा है, प्लस का है, और ए भी तुम्हारा क्यू से आ रहा है, यानी दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ ये क्यू प्लस से आ जाएगा। इसका मतलब हमें चारों प्रॉपर्टी मिल गई हैं, यानी क्यू प्लस कैसा है तुम्हारा, ग्रुप है। ठीक है, दिस सिंपलाइजर मैं बोल सकता हूँ, बताओ सर बोल दो, आपको आज़ादी है, हमें भारत में बोलने की आज़ादी है भाई। क्यू प्लस डॉट इज आ ग्रुप। बताओ जी, समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अच्छा जी चलो ये हो गया। अच्छा और कुछ, चलिए आगे बढ़ें। चलो जी अगले बढ़ते हैं, और हम जैसा कि सिमेट्रिक सेट थोड़ा देख लें। चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सिमेट्रिक सेट। चलो सिमेट्रिक सेट इकट्ठा ही बताएंगे, अभी रुक जाओ। सिमेट्रिक सेट में एकदम डिटेल से बताएंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है वो। आज हम नई चीज़ देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड एलिमेंट्स। ठीक है, आपको ग्रुप का ऑर्डर पता ही होगा, मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो हेडिंग डाल लो, हेडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड एलिमेंट। ठीक है, अभी तक हमने कुछ बेसिक सेट देखे थे, ग्रुप देखा था, अब हम ऑर्डर देख रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, बस सिंपल इतना ही है। तो हमारे पास में मान लो कुछ जी है, लेट मैं लिख देता हूँ, लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप, then the number
नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, मतलब जी में जितने एलिमेंट होंगे इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, कोई ग्रुप है उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सिंपल। चलिए अगले बढ़ जाते हैं। तो देखिए मान लो, देखो मैंने आपको बताया था शायद ZN के बारे में। ZN आपको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, देख लीजिए। तो ZN में एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 अप टू n-1 तक। अगर मैंने बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे मैंने बता दिया है, मुझे ध्यान है। n-1 तक ZN है, ये प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, ये हमने शायद किया है। तो ZN जो है प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है और इसमें एलिमेंट्स इस तरीके के होते हैं, 0 से लेके, मतलब जो यहाँ पर होता है उससे एक कम तक जाना होता है। 0 से स्टार्ट करके एक कम तक चले जाइए, आपको ZN के एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे इसके ऑर्डर की बात करनी हो, सर इसका ऑर्डर क्या होगा, तो अगर मुझे इसके ऑर्डर की बात करनी हो तो ऑर्डर का मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 0 से लेके n-1 तक गया है, इसका मतलब इसमें कितने n एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ Z कितना हो जाएगा, n। सिंपल। सर ऐसे कैसे, अरे यार ये देख लो Z5 है, तो Z5 0 से लेके एक इससे कम, तो 0 1 2 3 4, इससे कम 5 से कम 4 ही तो होता है। तो 0 से लेकर 4 जाओगे तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर ऑफ Z4 ऑर्डर ऑफ Z5 की बात करूँ तो कितना होगा, ये तुम्हारा हो गया 5। सिंपल, जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ऑर्डर। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ शॉर्ट में, जैसे ऑर्डर ऑफ ZN कितना होता है, ये होता है n। ठीक है, दूसरा अगर मैं ऑर्डर ऑफ DN की बात करूँ, DN मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है, आप देख लीजिए, देखना डाईहेड्रल ग्रुप होता है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका ऑर्डर होता है 2n। ठीक है, n इसमें रिफ्लेक्शंस होती हैं, n रोटेशंस होती हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ SN अभी हमने सीखा, ये होता है n फैक्टोरियल। चौथा होता है ऑर्डर ऑफ Z। देखो ZN अलग है और Z अलग है, Z ऑफ सभी इंटीजर्स हैं इसमें, तो इसका ऑर्डर कितना होता है, इसका ऑर्डर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि Z में भाई सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इंटीजर के सेट में, इनफाइनाइट, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट। सिंपल, ख़त्म, कुछ है ही नहीं भाई, इतना ही है। जैसे 5, अगर हम ऑर्डर ऑफ Q की बात करें, रैशनल नंबर, इसका भी ऑर्डर कितना होता है, इनफाइनाइट। क्लियर? अच्छा, अगले अगर मैं ऑर्डर ऑफ Z* की बात करूं तो Z* का ऑर्डर होता है 2, यानी इसमें 2 एलिमेंट होते हैं। और Z* के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से अच्छे तरीके से बताया कि Z* क्या होता है, क्योंकि Z* मैं लिख देता हूँ इधर, Z* होता है कि 1 और -1, इसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, 1 और -1। क्लियर? अच्छा, 7 अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ Q*, अब Q* में 2 नहीं होते हैं, ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, तो ये होता है इन्फिनिट, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। अच्छा, स्टार का मतलब है इसमें 0 हटा दिया। खैर आपको पता है, ये बता भी रखा मैंने कि ऑर्डर ऑफ अगर मैं R* की बात करूँ तो इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, यानी इनफाइनाइट ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर। तो ग्रुप का ऑर्डर तो आप निकालना सीख गए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई साहब। अच्छा, अब निकालेंगे, चलो आज नहीं करेंगे हम लोग, ये चीज़ कल करेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये आप ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतने रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।